नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर किसी के जीवन में रोजाना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम अपने शरीर के उस अद्भुत सिस्टम की बात करेंगे जो हमें ऊर्जा देता है, पाचन तंत्र। यह तंत्र न केवल हमारे भोजन को पचाता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य की नींव भी रखता है। कल्पना कीजिए, लगभग 30 फीट लंबी एक नली जो आपके शरीर के केंद्र से गुजरती है, यही है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यह नली हमारे शरीर के लिए एक राजमार्ग की तरह है जिसमें भोजन यात्रा करता है। इसके साथ यकृत, पित्ताशय और अग्न्याशय जैसे सहायक अंग भी जुड़े हैं जो पाचन में अहम भूमिका निभाते हैं। ये अंग भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने और पोषक तत्वों को अलग करने में मदद करते हैं। यह सिस्टम एक टीम की तरह काम करता है। हर अंग का अपना एक खास काम है और सभी मिलकर एक जटिल प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। हर अंग का अपना काम है और वे मिलकर भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं। यह प्रक्रिया इतनी शानदार है कि हम अक्सर इसके बारे में सोचते भी नहीं। जब आप एक सेब खाते हैं तो दांत उसे चबाते हैं, लार नरम करती है और भोजन को निगलने के लिए तैयार करती है। यह पहला कदम है जिसमें हमारा मुंह और लार ग्रंथियां मिलकर काम करती हैं और फिर भोजन की यात्रा शुरू होती है। भोजन ग्रासनली से होते हुए पेट तक पहुंचता है, जहां पाचन की असली प्रक्रिया शुरू होती है। हर मोड़ पर अलग अलग अंग और रसायन तैयार रहते हैं। पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, हर जगह अलग अलग एंजाइम्स और रसायन भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सटीक है कि किसी ऑर्केस्ट्रा जैसी लगती है, जहां हर वाद्य यंत्र सही समय पर बजता है। अगर एक भी अंग सही से काम न करे तो पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम जानेंगे कि कैसे हमारा शरीर भोजन को ग्रहण करता है, उसे पचाता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। पचाता है, पोषक तत्व सोखता है और हर कोशिका तक जरूरी ऊर्जा पहुंचाता है। यह पोषक तत्व हमारे शरीर के विकास, मरम्मत और ऊर्जा के लिए जरूरी है और अपशिष्ट बाहर निकालता है। यह सफर भोजन के एक कौर से शुरू होकर शरीर से अपशिष्ट बाहर निकलने तक चलता है। इस सफर में हम खास ध्यान देंगे पाचन के मुख्य केंद्र आमाशय पर। आमाशय भोजन को पचाने के लिए एसिड और एंजाइम्स का उपयोग करता है, जिससे पोषक तत्व अलग हो जाते हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे शरीर के भीतर यह अद्भुत यात्रा कैसे होती है। पाचन तंत्र हमारे शरीर की एक जटिल और अद्भुत प्रणाली है जो हमें भोजन से ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करने में मदद करती है। इसके कार्यों को हम 4 मुख्य चरणों में बांट सकते हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। हर चरण का अपना महत्व है और ये सभी मिलकर हमारे शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखते हैं। सबसे पहला कदम है अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को मुंह में लेना। जब हम खाना खाते हैं तो पाचन की यात्रा की शुरुआत होती है। यह एक साधारण सा लगने वाला कार्य है, लेकिन यहीं से शरीर के लिए पोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुंह में दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिससे उसे निगलना आसान हो जाता है। जीभ भोजन को घुमाती है और लार उसमें मिलती है, जिससे भोजन नरम और गीला हो जाता है। यह तैयारी का चरण है जो आगे की प्रक्रिया के लिए भोजन को तैयार करता है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, पाचन। भोजन पेट में पहुंचता है, जहां वह और भी छोटे कणों में टूटता है। यहाँ 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं: यांत्रिक, जिसमें पेट भोजन को मसलता है, और रासायनिक, जिसमें एंजाइम और एसिड भोजन को तोड़ते हैं। रासायनिक पाचन में विशेष एंजाइम और पेट का अम्ल भोजन को उसके सबसे सरल रूप में बदल देते हैं, ताकि शरीर उसे आसानी से अवशोषित कर सके। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से पोषक तत्व अलग होते हैं। तीसरा चरण है अवशोषण। छोटी आंत की दीवारों में मौजूद सूक्ष्म विलाई भोजन से निकले पोषक तत्वों को सोखकर खून में पहुंचाती है।
यही पोषक तत्व हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचते हैं और हमें ऊर्जा, विकास और स्वास्थ्य के लिए जरूरी तत्व प्रदान करते हैं। अंतिम चरण है उत्सर्जन। जो भोजन पच नहीं पाता या जिसकी शरीर को जरूरत नहीं होती, वह बड़ी आंत में पहुंचकर मल के रूप में बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया शरीर को साफ और स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। इस तरह पाचन तंत्र के ये 4 मुख्य स्तंभ, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन, हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। इनकी मदद से ही हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा और पोषण प्राप्त करता है और स्वस्थ रहता है। भोजन की यात्रा हमारे मुख से शुरू होती है, जो पाचन तंत्र का पहला द्वार है। जैसे ही हम भोजन को मुंह में डालते हैं, हमारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। स्वाद, गंध और बनावट का अनुभव हमें खाने के लिए प्रेरित करता है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते और चबाते हैं, जिससे वह निगलने के लिए उपयुक्त बनता है। दांतों के अलग अलग प्रकार, कटर, कैनाइन और मोलर, हर एक का अपना विशेष कार्य होता है। चबाने के दौरान लार ग्रंथियां सक्रिय होकर लार बनाती हैं। लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम भोजन में मिले स्टार्च को तोड़ना शुरू करता है, जिससे पाचन की प्रक्रिया मुंह में ही आरंभ हो जाती है। जीभ भोजन को लार के साथ अच्छी तरह मिलाती है और उसे नरम, चिकना गोला, बोलस का आकार देती है, जिससे भोजन को निगलना आसान हो जाता है। निगलने की प्रक्रिया शुरू होते ही भोजन गले के पिछले हिस्से यानी ग्रसनी में पहुंचता है। यहाँ एपिग्लॉटिस नामक एक ढक्कन सांस की नली को बंद कर देता है, ताकि भोजन गलती से श्वास नली में न जाए। ग्रसनी से भोजन ग्रासनली में प्रवेश करता है। ग्रासनली एक लगभग 10 इंच लंबी, पतली और लचीली मांसपेशीय नली है, जो भोजन को नीचे की ओर ले जाती है। ग्रासनली की दीवारों में मौजूद मांसपेशियां पेरिस्टालसिस नामक लहरदार संकुचन और शिथिलन की गति से भोजन को धीरे धीरे आमाशय की ओर धकेलती है। यह प्रक्रिया स्वचालित होती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। ग्रासनली के अंत में लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर नामक एक विशेष वाल्व होता है, जो भोजन को आमाशय में जाने देता है और फिर तुरंत बंद हो जाता है, ताकि आमाशय का अम्ल वापस ऊपर न आ सके। यदि यह स्फिंक्टर ठीक से काम न करे, तो आमाशय का अम्ल ग्रासनली में वापस आ सकता है, जिससे जलन या एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस तरह भोजन आमाशय में पहुंचता है, जहां पाचन का मुख्य चरण शुरू होता है और भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण आगे बढ़ता है। आमाशय यानी पेट जे आकार का मांसपेशीय थैला है, जो पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित है। यह भोजन को कुछ घंटों तक रोक कर रखता है और पाचन के लिए तैयार करता है। आमाशय के 4 मुख्य भाग हैं: कार्डिया, जहां ग्रासनली मिलती है, फंडस, ऊपरी गुंबद, बॉडी, मुख्य भाग, और पाइलोरस, निचला हिस्सा। पाइलोरस आमाशय को छोटी आंत से जोड़ता है और भोजन के निकास को नियंत्रित करता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर भोजन को धीरे धीरे छोटी आंत में जाने देता है। आमाशय की भीतरी सतह पर रूगे नामक सिलवटें होती हैं, जो इसे फैलने में मदद करती हैं। ये डिजाइन आमाशय को भंडारण टैंक और मिक्सर दोनों की भूमिका निभाने देता है। यहां भोजन पाचन के लिए पूरी तरह तैयार होता है। आमाशय की दीवारें 4 परतों से बनी हैं: म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना और सेरोसा। सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है, जिसमें लाखों ग्रंथियां होती हैं। म्यूकस कोशिकाएं एक चिपचिपी परत बनाती हैं, जो आमाशय को एसिड से बचाती है। पेरिटल कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर बनाती हैं। एसिड प्रोटीन पाचन और कीटाणु नाश के लिए जरूरी है। चीफ कोशिकाएं पेप्सिनोजेन स्रावित करती हैं, जो एसिड के संपर्क में आकर पेप्सिन बनता है और प्रोटीन तोड़ता है। जी कोशिकाएं गैस्ट्रिन हार्मोन बनाती हैं, जो और अधिक एसिड व एंजाइम स्राव को बढ़ावा देता है। सब म्यूकोसा में रक्त और लसिका वाहिकाएं होती हैं। मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना भोजन को मत्ती है। सेरोसा बाहरी झिल्ली है, जो आमाशय को अन्य अंगों से सुरक्षित रखती है। आमाशय सिर्फ भोजन जमा करने वाली थैली नहीं,
बल्कि कई अहम कार्य करता है। पहला कार्य भोजन का भंडारण, यह भोजन को धीरे धीरे आगे भेजता है। दूसरा पाचन, आमाशय की मांसपेशियां भोजन को मथती हैं, एसिड और पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ते हैं, भोजन यहाँ काइम नामक गाढ़े लेप में बदल जाता है। तीसरा स्राव, आमाशय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन, म्यूकस, इंट्रिंसिक फैक्टर और गैस्ट्रिन बनाता है। एक दिन में 2-3 लीटर गैस्ट्रिक जूस बन सकता है। आमाशय में सीमित अवशोषण भी होता है, जैसे पानी, कुछ दवाइयां और अल्कोहल। पाइलोरिक स्फिंक्टर भोजन के निकास को नियंत्रित करता है ताकि छोटी आंत पर बोझ न पड़े। आमाशय में गड़बड़ी कई कारणों से हो सकती है। खानपान, तनाव या दवाइयां। सबसे आम समस्या है गैस्ट्राइटिस, आमाशय की भीतरी परत की सूजन, जो बैक्टीरिया, शराब या दवाओं से हो सकती है। लक्षण पेट दर्द, जलन, मथली, उल्टी, भूख न लगना। पेप्टिक अल्सर, आमाशय या छोटी आंत की दीवार पर घाव। मुख्य कारण हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण या दर्द निवारक दवाएं। लक्षण पेट में जलन या दर्द, जो खाली पेट या रात में बढ़ता है। हियाटल हर्निया, आमाशय का ऊपरी हिस्सा छाती में खिसक जाता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। लक्षण सीने में जलन, खट्टी डकारें, निगलने में कठिनाई। गंभीर स्थिति गैस्ट्रिक कैंसर, जिसके शुरुआती लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते, इसलिए नियमित जांच जरूरी है। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, जहां पाचन पूरा होता है और पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी में काइम, अग्न्याशय के एंजाइम और यकृत के पित्त से मिलता है। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं। जेजुनम और इलियम में पोषक तत्व विलाई के जरिए खून में पहुंचते हैं। जो पच नहीं पाता वह बड़ी आंत में जाता है, जहां पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स सोख लिए जाते हैं। बड़ी आंत में लाभकारी बैक्टीरिया विटामिन के आदि बनाते हैं और अपशिष्ट मल का रूप लेता है। मलाशय में मल जमा होता है और जब भर जाता है तो शौच की इच्छा होती है। मल द्वार से मल बाहर निकलता है। यही भोजन की अंतिम यात्रा है। आज हमने पाचन तंत्र की यात्रा की, एक टीम वर्क जिसमें हर अंग की खास भूमिका है। पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक लंबी फैक्ट्री है, जिसमें आमाशय एक अहम विभाग है। ट्रैक्ट का मुख्य कार्य भोजन को लेना, तोड़ना, पोषक तत्व निकालना और कचरा बाहर करना। छोटी आंत में पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से होता है, जबकि यकृत और अग्न्याशय सहायक है। आमाशय का काम केंद्रित है, भोजन का भंडारण, मथाई और प्रोटीन पाचन की शुरुआत। आमाशय भोजन को काइम में बदलता है और धीरे धीरे छोटी आंत में भेजता है। संक्षेप में, ट्रैक्ट पूरी प्रक्रिया संभालता है। आमाशय उसका एक विशेष स्टेशन है। उम्मीद है इस यात्रा ने आपको अपने शरीर को समझने में मदद की होगी। स्वस्थ रहिए, ज्ञान बढ़ाइए।